हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट 1 जो कि HTML है। और ये आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम बुक है उसका IT पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक आपको हिस्सा मिलेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसके अंतर्गत आपको चैप्टर दिया गया है HTML। और आज हम उसकी इंट्रोडक्शन को जानेंगे। तो HTML की इंट्रोडक्शन क्या है? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को हम लोग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, या फिर यूं कहें कि HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज कई तरह की होती हैं, जैसे कुछ लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कुछ मशीन लैंग्वेज होती हैं, और कुछ लैंग्वेजेस जो हम लोग यूज करते हैं जैसे कि हमने हमारी कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस होती हैं। उसी तरह से ब्राउज़र जो होता है हमारा, गूगल क्रोम हो गया या कोई दूसरा ब्राउज़र जो इंटरनेट से चीज़ों को सर्च करके लाने में हमारी मदद करता है, वो एक खास प्रकार के लैंग्वेज को समझता है, और उसी लैंग्वेज को हम लोग HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। विच इज मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज, ये सबसे मतलब बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एक लैंग्वेज है ऑन वेब टू डेवलप वेब पेजेस। यानी कि इंटरनेट की दुनिया में, वेबसाइट्स की दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम लोग वेब पेज बनाते हैं। अब ये वेब पेज क्या होते हैं? हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो हम उसके अंदर पाते हैं कि मल्टीपल जो है पेजेस बने हुए हैं, और हम अलग अलग पेजेस पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाते हैं तो सबसे पहले हमें उसका मेन पेज यानी कि उसका डैशबोर्ड दिखता है। फिर अगर हमें कोई इंक्वायरी करनी है देन हम इंक्वायरी वाले पेज पे जा सकते हैं। अगर हमें कोई एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी के अंदर देन हम एडमिशन वाले पेज के अंदर जा सकते हैं। तो जब भी हम कहीं लिंक पे क्लिक करते हैं तो वहां पर एक दूसरा पेज खुल जाता है। इसी को हम लोग वेब पेज के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि HTML को किसने बनाया था। तो इसको बनाया था बर्नर्स ली ने। टिम बर्नर्स ली इनका पूरा नाम है। टिम बर्नर्स ली ने इसको बनाया था, और कब बनाया था? 1991 में। ठीक है। तो 1991 के अंत में जो है टिम बर्नर्स ली ने इसको डेवलप किया था। और इसको डेवलप इन्होंने अपने कुछ पर्सनल कामों के लिए किया था, लेकिन धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी जो है बढ़ती गई। और आज हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट की हर चीज़ लगभग HTML पे ही डिपेंड है। बिकॉज विदाउट HTML आप कोई भी वेबसाइट इमेजिन नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उसमें HTML का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन जो HTML 2.0 है, मतलब उसका अगला वर्जन है, उसको सबसे पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड, इसी को जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड HTML की मान्यता दी गई थी। और इसको पब्लिश किया गया था 1995 में। 1991 में जब HTML बना था तो उस समय इसका उतना ज़्यादा प्रयोग नहीं था, लेकिन इसका फिर से अपडेटेड वर्जन आया 2.0, और वो 1995 में आया, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ। उसके बाद में हम बात करें, उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर HTML 4.01 जो कि है वो सबसे मेजर वर्जन है। और आज के डेट में हम देखें तो HTML 5 वर्जन जो है अभी हमारा लेटेस्ट में चल रहा है, और इसको रिलीज किया गया था कब? 2012 में। तो ये HTML के अलग अलग वर्जन्स हैं जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे वर्जन से रिलेटेड आप ये समझ लीजिएगा, वर्जन से तात्पर्य ये है कि कुछ चीज़ें एडवांस हो रही हैं। जैसे दिन पर दिन आप देखो कि चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें नई नई डेवलप होती जा रही हैं। वेबसाइट में भी आप देखेंगे तो अगर पुराने वेबसाइट्स को आप देखें तो वो बहुत ही बेसिक से होते थे, उसके अंदर कोई ज़्यादा खास आपको फॉर्मेटिंग्स देखने को नहीं मिलती। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और HTML का प्रयोग करके हम लोग एक वेबसाइट का पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, और बहुत बेसिक सा पेज डिज़ाइन कर पाएंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की वेबसाइट का पेज डिज़ाइन कर पाएँ, क्योंकि HTML अकेला काम नहीं करता है किसी भी वेब पेज या वेबसाइट को बनाने के लिए। HTML के साथ साथ आपको उसमें CSS और JS जैसे लैंग्वेजेस को भी जोड़ना होता है। ठीक है। तो HTML सबका बेस है, लेकिन CSS और JS का प्रयोग करके हम एक बेहतर जो है वेब पेज बना सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर हम लोग एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेंगे, HTML का है, और HTML क्या है और HTML कैसे काम करता है, इस चीज पे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसे वेब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए विकसित किया गया था या डेवलप किया गया था। वेब पेज
HTML एक बहुत ही सरल कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज है। मतलब ये जो HTML है ना, अच्छा वेब जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वेब डॉक्यूमेंट या वेब पेज बनाने के लिए किया गया था, ठीक है। HTML एक बहुत ही आसान सी कोडिंग लैंग्वेज है जिसको आप इजीली समझ सकते हैं कि HTML का एक्चुअली काम क्या है। इसका विकास 90 के दशक में हुआ था। 90 के दशक यानी कि वही 1991 के आसपास, 1991 के आसपास हुआ था। HTML एक वेब पेज का आधार होती है। अब ये क्या मतलब हुई, वेब पेज का आधार? जैसे हम कोई वेबसाइट देखते हैं, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया यूनिवर्सिटी का, तो एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं। जैसे एक बुक के अंदर बहुत सारे पेज होते हैं और हर पेज पे अलग कंटेंट होता है, सिमिलरली एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेज होते हैं और हर पेज पे उसका अपना अलग कंटेंट होता है। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि एक वेबसाइट अगर यूनिवर्सिटी की है तो आप देखो कि उस पे एक पेज होगा जिस पर आपको सारी यूनिवर्सिटी की जानकारी मिल रही होगी, एक पेज होगा जिससे आप केवल यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं, दूसरा कोई पेज होगा जिससे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं, एक और कोई पेज हो सकता है जिसमें आप यूनिवर्सिटी से कोई क्वेरी कर सकते हैं। तो बहुत सारे पेजेस होते हैं, एक वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस विच आर लिंक्ड टुगेदर। तो वेबसाइट क्या होती है, एक बहुत सारे वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है जो कि आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं, और जैसे ही हम उन लिंक्स पे क्लिक करते हैं हम दूसरे दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो है वेबसाइट का मतलब होता है। ओके, और वेब पेज एक वेबसाइट का आधार होते हैं, ठीक है। HTML वेब डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टैग्स, क्योंकि हमें पूरी की पूरी HTML कोडिंग्स टैग पर ही करनी है। अगर आपको टैग की समझ हो गई देन आपके लिए HTML बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आपने टैग को नहीं समझा सही से, अगर आप टैग को नहीं समझ पाए तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं ये कोडिंग बोरिंग हो सकती है या प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लेकिन सीखना हमें सब कुछ है, सो हम लोग टैग को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अब टैग मतलब यूं समझ लीजिए कि हमको ब्राउजर को कोई इंस्ट्रक्शन भेजना है तो हम लोग उसको किस तरीके से भेजेंगे, उसको कमांड देने के लिए हम लोग टैग का प्रयोग करेंगे। डिफरेंट टैग्स होते हैं, एक एक करके हम जानेंगे कि क्या होते हैं ये टैग्स। अब कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं HTML के बारे में, जो कि है ये HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML describe the structure of web page using markup। HTML जो है वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है कि एक वेबसाइट में क्या क्या चीजें होंगी, वो कैसा बनेगा। तो बनाना HTML से है, लेकिन उसमें अगर लुक देना है, उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है कैस्केडिंग स्टाइल से, जिसे हम CSS के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी वेबसाइट में कुछ वैलिडेशन रूल्स लगाने हैं कि कोई फील्ड खाली नहीं होना चाहिए या फिर अन्य कोई भी चीज, तो उसके लिए आप यूज करते हैं इसमें JS का, जावा स्क्रिप्ट का। हालांकि हमें ये सारी चीजें जब हम लोग वेब डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाते हैं तो सीखना होता है। यहाँ पर आपको एक बेसिक जो है बेसिक नॉलेज लेनी है HTML की, तो हम लोग उसी आधार से यहाँ पर इस चीज को देखेंगे। HTML एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML पेज। HTML के एलिमेंट्स जो होते हैं वो किसी HTML पेज या यूं कहें वेब पेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब हुआ बनाने के स्तंभ। एक तरह से अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो या कोई वेब पेज डिजाइन कर रहे हो, देन उनको बनाने के लिए आपको HTML के एलिमेंट्स का यूज करना पड़ता है, जिनको हम लोग टैग के नाम से जानते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग टैग कहते हैं, ठीक है। HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। अभी मैंने बताया कि HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं वो टैग के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। HTML टैग लेबल पीसेज ऑफ कंटेंट सच एज हेडिंग। मतलब HTML टैग जो होते हैं उसमें कुछ कंटेंट लिखा होता है, उसके अंदर कुछ लिखा होता है। जैसे हेडिंग के लिए हम लोग अलग टैग यूज करते हैं, पैराग्राफ बनाने के लिए अलग, टेबल के लिए अलग यूज करेंगे, और इसी प्रकार से और भी जो काम है उनको हम करने के लिए HTML टैग का प्रयोग करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं। ब्राउजर डू नॉट डिस्प्ले द HTML टैग। क्या कह रहा है कि ब्राउजर जो होता है वो HTML के टैग को कभी दिखाता नहीं है, वो बस समझ लेता है और इंटरनली काम को कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखूं बी और यहां पर कुछ मैं लिख दूं
तो ब्राउजर इस बी को नहीं शो करेगा बल्कि इस टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। धीरे धीरे आप इस चीज को समझ जाएंगे। चलिए, बट यूज देम टू रेंडर द कंटेंट ऑफ द पेज, मतलब HTML का जो ब्राउजर जो है वो HTML के टैग्स को दिखाता नहीं है, लेकिन उनको यूज करता है कंटेंट को रेंडर करने के लिए, कंटेंट को, जो कंटेंट है उनको प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ये बी टैग का, तो बी टैग किसी भी कंटेंट को बोल्ड कर देता है। ओके, चलिए, HTML इंफॉर्मेशन को सुंदर और आकर्षण तरीके से www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के में प्रेजेंट करने का एक माध्यम है। HTML टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1991 में बनाया गया था, या बनाई गई थी। ठीक है, HTML को ये बनाया गया था। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये हमारे हो गए इंट्रोडक्शन।